Assalamualaikum student. Now our 14th chapter is start on online classes. So first of all we start our question number 1. In the given figure ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also AL perpendicular to DC prove that. In this theorem we prove that ABCD is equal to EFCD. ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमारे पास एरिया से रिलेटेड इनमें थ्योरम है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14. ओके, तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये डायग्राम बुक में पहले से गिवन है. दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो गिवन ऑन योर बुक. ओके, इसमें हमें सबसे पहले नज़र क्या आ रहा है डायग्राम में, हम क्या देख सकते हैं कि कौन कौन से एक पैरेललोग्राम की एक डायग्राम हमें प्रूव हो रही है कि एक हमें डायग्राम नज़र आ रही है. ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है. दो डायग्राम्स गिवन हैं हमारे पास इस थ्योरम में. ओके, हमें ये प्रूफ करना है कि ए एल परपेंडिकुलर है डी सी के. तो वो हम किस तरह करेंगे, आइए हम देखते हैं. ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल टू सी डी. अब ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें ए बी जो है वो पैरेलल है, सी डी या डी सी हम कहेंगे तो दोनों एक ही बात होगी. डी सी भी हम इसको लिख सकते हैं और सी डी भी. ए बी ये देखें एक लाइन है और इसके बिल्कुल पैरेलल कौन सी लाइन है, सी डी. ओके, तो ये गिवन है हमारे पास डायग्राम में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी पैरेलल टू सी डी. और हमारे पास और क्या गिवन है, बी ई पैरेलल टू सी डी. ये हमारे पास है बी ई की लाइन जा रही है. देखें ये आप लोग बी ई पैरेलल किसके, डी सी या सी डी लिखें, बात एक ही है हमारे पास. बी ई पैरेलल है सी डी के. तो जो चीज़ हमें गिवन होती है सबसे पहले वो हम लिख देते हैं. ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी ई पैरेलल है सी डी के. वी नो रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो आ पैरेललोग्राम. जैसे कि आपको मालूम है रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है. इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ. अब ये डायग्राम की तरफ आते हैं हम. ये हमारे पास डी ई की लाइन है. ये डी ई की लाइन किसके पैरेलल है, देखें सी एफ के. ये डी ई की लाइन सी एफ के पैरेलल है. ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये हमें डायग्राम में गिवन है. इसमें हमने यही चीज़ हम इसको लिख देंगे गिवन. इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी. अब हम फिर डायग्राम की तरफ आते हैं अपने. ए डी पैरेलल है, ए डी हमारे पास पैरेलल किसके है, ए डी पैरेलल है डी ई के. डी ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सॉरी ए डी हमारे पास पैरेलल किसके, बी सी के. ये बात भी गिवन है हमारे पास. ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, तो ये हम इसमें लिख देंगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ई एफ सी डी रेक्टेंगल. अब हमारे पास ई एफ सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है. ई एफ सी डी, एज वी नो दैट वी सी दिस पिक्चर, ई एफ सी डी इज आ रेक्टेंगल. तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ ई एफ सी डी इज़ ए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल भी जो है वो एक किस्म का पैरेललोग्राम होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे ई एफ सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. अब हमारे पास है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी स्टैंड ऑन सेम. ये आप देख रहे हैं कि दोनों सेम, ए बी सी डी भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ई एफ सी डी भी हमारे पास एक, दोनों सेम बन रहे. तो हमने यहाँ लिख दिया इज़ द सेम. एंड दैट बी सी डी बेस है बिटवीन लाइंस सी डी. सी डी बेस है किसके, पैरेलल लाइंस के, डी सी के. सी डी बिटवीन पैरेलल लाइन डी सी के और बी ई एंड सी डी पैरेलल टू बी ई. बी ई देख लें हमारे पास, ये जो बी और ई है, ये बी ई किसके पैरेलल है, डी सी के. ये हमने लिख दिया इसमें. एंड बी ई पैरेलल टू सी डी. तो हमारे पास क्या प्रूव्ड हो गया, ए बी सी डी जो है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ई एफ सी डी एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है. अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम होते हैं, इनकी मतलब एक ही वो होती है. जैसे रेक्टेंगल में भी हमारे पास 4 कॉर्नर्स होते हैं, पैरेललोग्राम में भी हमारे पास 4 कॉर्नर होते हैं.
तो इसमें हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। ओके, हैंस प्रूफ। तो ये हमारे पास प्रूफ्ड हो गया। ये हमारा 14.1 का क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू MDC मल्टीप्लाई बाय MAL एज इन द गिवन फिगर। ABCD देखें, ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है हमारे पास ABCD, ठीक है। और AL हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। AL परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी बेस क्या है हमारे पास DC, ठीक है। AL हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी बेस है DC या CD। बात सेम है, अगर हम यहाँ DC लिखें तो भी सही होगा और CD लिखेंगे तो भी ठीक होगा। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसपे AL परपेंडिकुलर है CD के। ये कैसे पता चलेगा हमें कि AL परपेंडिकुलर है CD के, क्योंकि देखें बेटा ये जो बेस है ये CD है और एक लाइन इस पे ड्रॉ हुई है AL है, तो यकीनन जो बेस है उसको हम क्या डिनोट करेंगे CD से, और ये AL इसकी क्या है, हाइट है। तो हमने हाइट की जगह लिख दिया AL और बेस की जगह लिख दिया CD। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है ABCD, जो कि हमारे पास बराबर है बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर है। बेस हमारे पास क्या थी CD और हाइट हमारे पास थी AL। तो ये प्रूव्ड हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बराबर है MCD और MAL के। ये बात हमारे पास प्रूव्ड हो गई, क्योंकि जब भी हम किसी रेक्टेंगल का या किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास निकलता है बेस इंटू हाइट। इस तरह ये प्रूव्ड हो गया कि जो एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास आएगा बेस इंटू हाइट। ओके, ये हमारे पास 14.1 का पार्ट 2 भी यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लाजमी कर लीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 14.1 का। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेपरेट इट इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया शो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। बेटा दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूव ये करना है कि इसमें 4 इक्वल ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं और प्रूव ये करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो हम उसे किस तरह प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, ये आप जिस तरह देख सकते हैं, ये जो हमारे पास डायग्राम गिवन है इसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अब हमें गिवन जो चीज़ें हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो राइट कर देंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। अब डायगनल्स किसको कहते हैं हम, डायगनल जो होता है वो हमारा होता है ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब इसके अंदर जो दो हिस्सों को आपस में जोड़ रहा हो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जिस तरह के जैसे ये 2 लाइंस आ रही हैं ना, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो लाइन है ये हमारे डायगनल्स कहलाते हैं। टोटल एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितने डायगनल्स हैं, 2 डायगनल्स हैं, एक डायगनल ये एक और जो इसकी ये 4 साइड्स हैं जो इनको आपस में जोड़ रही हैं ये वर्टेक्स कहलाती हैं, ठीक है। अब एक जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होता है उसमें हमारे पास 2 डायगनल होते हैं, और जब 2 डायगनल होंगे तो ट्राइंगल कितने ड्रॉ होंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें 4 ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं इस डायग्राम में हमारे पास। तो हमें यही प्रूफ करना है कि इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें 4 ट्राइंगल किस तरीके से ड्रॉ हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसको कि सबसे पहले जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD डायगनल्स AC एंड BD। ये AC और BD इसमें कौन कौन से डायगनल्स हैं, 2 डायगनल्स हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं, एक AC है डायगनल और एक डायगनल्स BD है, वो हमने लिख दिया। और इंटरसेक्ट किस पे हो रहा है, वो पॉइंट 0 पे, पॉइंट O पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो हमने इसमें लिख दिया। एंड डिवाइड ABCD इंटू 4 इक्वल ट्राइंगल। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि इसमें 4 इक्वल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ये, एक 3 और एक 4, इस तरीके से हमारे पास 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं इस डायग्राम में। तो हम लिख देंगे देयर आर 4 ट्राइंगल्स इन दिस पिक्चर, या ABCD इंटू 4 इक्वल ट्राइंगल्स। अब आपको बताना ये है कौन कौन से ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं हमारे पास। एक ट्राइंगल है हमारे पास AB और O, ABO, एक ट्राइंगल हमारे पास है ABO,
एक ट्राइंगल हमारे पास है BCO, एक ट्राइंगल हमारे पास है CDO और एक ट्राइंगल है ADO। ये 4 ट्राइंगल्स हमारे पास ड्रॉ हो रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल है, या फिर रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है? तो हम प्रूफ करेंगे अपने स्टेटमेंट के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डायगनल्स ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायगनल्स AC। अब ये हमारा डायगनल हमने पहला लिया A और C। जो हमारा AC डायगनल है, ये कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है? देख सकते हैं आप ABC। ये ABC 3 जब कॉर्नर्स मिल रहे हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया ABC और ACD, 2 ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं। एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ACD। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 2 ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं, हाफ एंड हाफ, एक ABC और एक ACD। तो हमने यहाँ लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू डायगनल्स AC, ABC एंड ACD। ठीक है, डायगनल डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। अब ये जो है 2 इक्वल ट्राइंगल्स में ड्रॉ हो रहे हैं। एक ट्राइंगल ये है, एक ये। इस क्वाड्रिलेटरल का हाफ क्या है? ABC और सेकेंड हाफ क्या है? ACD। तो ये हमारे पास इक्वल 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। हमने लिख दिया डायगनल्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल। एंड देन उसके बाद ABC और ACD, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ट्राइंगल नंबर ABC और ACD, जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास? ABCD एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ABCD इज पैरेललोग्राम। हम इसको पैरेललोग्राम की ट्राइंगल, इसको जब हम पैरेललोग्राम बना के उस पर कलर कर देते हैं, उसका मतलब होता है एरिया। इसको हम एरिया से डिनोट करते हैं। ये एरिया कहलाएगा हमारा ABCD। सम ऑफ 2 डिवाइड्स ट्राइंगल इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। जब 2 इक्वल डिवाइड होते हैं ट्राइंगल, तो वो जब 2 इक्वल ट्राइंगल डिवाइड्स होते हैं तो वो किसके बराबर हो जाते हैं? क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम। इसका फैसला हम बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में जाके करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है या ये पैरेललोग्राम है। ओके, अब हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमारे पास इक्वेशन 1, अब ये हम लेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू डायगनल BD। अब डायगनल BD जो है, सेकेंड टाइम हमने अपना डायगनल BD लिया है। फर्स्ट टाइम हमने अपना डायगनल AC लिया था। अब हम सेकेंड टाइम लेंगे डायगनल BD। ओके, जब हम अपना डायगनल BD लेंगे तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि डायगनल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल। ये डायगनल जो है 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे रीजन में लिख दिया। अब एंगल ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें आप देख सकते हैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD एक दूसरे के इक्वल हैं। वो हमने लिख दिया सम ऑफ 2 ट्राइंगल इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD के बराबर है। अब जब ये 2 ट्राइंगल BCD इक्वल है हमारे पास, तो ABD 2 टाइम्स हम लिख देंगे। ये 2 ट्राइंगल किसके बराबर है? पैरेललोग्राम ABCD के। ये एडिशन पोस्टुलेट हुआ है हमारे पास, तो हमने इसके रीजन में लिख दिया एडिशन पोस्टुलेट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारी 3 जो अभी आपको ऊपर गिवन थी और इक्वेशन नंबर 6, उन 2 को हम ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 3 थी हमारे पास 2 टाइम्स ट्राइंगल ABC बराबर थी 2 टाइम ट्राइंगल ABD के। बोथ आर इक्वल टू ABCD। ये दोनों जो हमारे पास हमें प्रूव हुई हैं, इक्वेशंस हमें मिली हैं, किसके बराबर थी? वो दोनों इक्वल थी ट्राइंगल पैरेललोग्राम ABCD के। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ABC और ABD ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास। हमारे पास क्या आ रहा है? ABC एंड ABD हैव इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ABC और ABD एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं, दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब हमने इसके रीजन में क्या लिखा? ABC एंड ABD आर ऑन सेम बेस। इन दोनों की बेस सेम है। कौन सी सेम बेस क्या है इनकी? AB। तो हमने इसमें लिख दिया सेम बेस आर इक्वल टू एरिया, इक्वल एरिया। जब इसकी बेस सेम है दोनों की, तो इसका एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड हमारे पास है C, तो हम यहाँ लिख देंगे एल्टीट्यूड ऑफ C फ्रॉम एंगल ABC इज सेम एल्टीट्यूड ऑफ DABC। ABC एक है
और ए बी डी है, दो, एक का एल्टीट्यूड सी है, एक का डी, तो हमने यहाँ रीजन में लिख दिया। बाय अबव प्रोसेस, ऊपर जो भी प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है उसमें हमें क्या प्रूव हो रहा है, उसमें हमें प्रूव ये हो रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। कैसे पैरेलल, अब ये देख सकते हैं कि डी सी पैरेलल है ए बी के, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल कौन सी लाइन बनी हुई है, ए बी लाइन, तो हम यहाँ लिख देंगे डी सी पैरेलल है ए बी के। इसी तरह जब डी सी पैरेलल है ए बी के तो ए डी भी पैरेलल किसके हो गया, बी सी। अब 4 लाइंस इसकी एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, जिस भी क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे के, मतलब ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, एज पर द गिवन डायग्राम। जब ये 4 लाइंस या 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, अब हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ये हमारा यहाँ प्रूव्ड होता है।